पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे व लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा उनके काल में कोई न था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? यही कथा आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो कहानी पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पौराणिक वर्ल्ड में। एक बार की बात है, महर्षि जमदग्नि ऋषि को स्नान करने के लिए जल की आवश्यकता थी। वे किसी सिद्धि में लीन थे, इसलिए वे नदी के तट पर स्नान करने नहीं जा सकते थे। उनके पुत्र भी घर पर नहीं थे जिसे वे आज्ञा दे सके, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी माता रेणुका को नदी से जल लाने के लिए कहा। महर्षि की आज्ञा पाकर माता रेणुका जल लेने के लिए नदी के तट पर चली गई। जब वे नदी पर पहुंची, तब उसी समय कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख वह काफी समय तक वह उन्हें ही स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और वह भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया, महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची, तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी के इस निंदित कार्य पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र भी आश्रम आ गए थे। महर्षि जमदग्नि ने फिर अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी मां के मोहावर पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। और यहाँ पर तो अपनी ही मां का वध करने की बात थी, लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना, तब महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वही थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी मां की और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जमदग्नि काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां उन्हें प्राप्त है। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण से अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुँह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं, तो परशुराम ने अपनी मां का और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा मान माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित कर दिया। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया।
परंतु माता तो पुनः जीवित हो गई, पर उन पर अपनी मां हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से परशुराम ने शिवजी को प्रसन्न कर लिया। जब शिवजी उनके समक्ष प्रकट हुए, तब परशुराम ने अपने द्वारा किए हुए पापों से मुक्ति मांगी। तब भगवान शिव ने उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने के आदेश दिया, तभी वह अपनी माता के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम ने शिवजी कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ शेयर भी जरूर से करें। अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट के माध्यम से दें। और नए दर्शकों से यह अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी मजेदार, रोचक तथा धार्मिक वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।